रास्ते में एक स्त्री खड़ी रहेगी, बहुत मीठा मीठा बात करेगी, उसके होठों से ना मधु टपकेगा, एकदम मीठे से बात करेगी, आकर्षित करेगी। अगर तू उसका बात सुनेगा, उसके घर पे जाएगा, तो क्या है मालूम है? वो है ना मृत्यु का घर है। वो क्या है बोलो तो? अधोलोक का फाटक है। हाँ, 23वां वचन में, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से। अय्यूब का किताब, उसका 29वां अध्याय और उसका 3रा वचन। उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था करके अय्यूब कहता है। 11वां वचन में देखेंगे तो अय्यूब कहता है, जो कोई भी मेरा समाचार सुनते थे, मेरे बारे में सुनते थे, वो सब लोग है ना मुझको धन्य कहते थे, नसीब वाला है करके कहते थे करके वहां पर है ना कहता है अय्यूब। अरे अय्यूब वो धन्य है करके कहते थे। वो पूरा एक्सप्लेन करता है। जब मैं जा रहा था मार्ग से, कुछ जवान लोग, वो लोग खेल रहे थे, मुझको देखकर है ना कुछ लोग झाड़ों के पीछे, दीवारों के पीछे जाकर है ना छुप रहे। एक लड़का पूछा, क्या हो गया रे, क्यों छुप रहा है, क्या कारण, क्या क्यों रे ऐसा बोलता? अरे इधर से ना एक धन्य व्यक्ति, एक नसीब वाला यहाँ से जा रहा है, उनके सामने हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जा रहा था, वहां पर है ना बूढ़े बूढ़ी लोग बैठकर वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, उनका व्यवहार चल रहा था। तो मुझको देखकर है ना बूढ़े लोग है ना, बड़े उम्र के लोग खड़े हो गए करके कहता है। तो एक बूढ़ी खड़ी हो गई अय्यूब को देखकर। बाजू में एक बूढ़ी पूछती है, क्या हो गया, क्यों खड़ी है? बोलो तो यहाँ से नसीब वाला जा रहा है बाबा, हम लोग उसको इज्जत देना चाहिए करके बोलते। और उधर जा रहे तो पंचायत में सब लोग है ना बैठे। जब तक ये गया नहीं वहां पर, तब तक उनका पंचायत चालू नहीं होता है। वहां पर है ना आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। इनको देखकर है ना सब लोगों का मुंह बंद हो गया करके लिखा गया है। सब लोग बात करना छोड़ दिए। एक पूछता है, क्या हो गया रे, क्यों सब लोग बात करना छोड़ दिए, सब लोग चुपचाप हो गए, क्या कारण क्या है करके पूछा तो बोलते हैं कि अरे बाबा अपने बीच में नसीब वाला आया है, धन्य व्यक्ति आया है करके बोलता है, लकी मैन आया है। क्यों नसीब वाला करके उसका नाम लिखा, ऐसा कहते नसीब वाला करके, धन्य व्यक्ति करके क्यों कहा गया है करके देखेंगे तो वहां पर लिखा गया। अय्यूब कहता है, मैं अपने पंगों को मलाई से धोता था करके कहता है। अभी अपन फ्लोर को यानी फुटस्टेप, पग यानी पंग यानी अपना फुटस्टेप्स, अपन घर में लादी किससे पोंछते हैं, फ्लोर किससे पोंछते हैं? नॉर्मल सर्फ या फिनाइल से पोंछते हैं। पर वहां पर है ना अय्यूब के बारे में लिखा गया है कि अय्यूब है ना मलाई से अपना है ना फ्लोर को, घर का फ्लोर को पोंछता था, इतना रिच था वो। और देखते हैं कि कहता है कि मेरे लिए चट्टान से तेल की धारा है बहती थी करके कहता है। चट्टान से ना पानी भी नहीं आता है, पर चट्टान से ना तेल की धाराएं मेरे लिए बहती थी करके बोलता। पानी के लिए अभी देखो क्या हो गया, एक है ना खेत में बहुत बार बोर डाले, पर है ना वहां पर पानी नहीं आया, बहुत फेल हो गए। बाद में ना एक विश्वासी क्या किया बोलो तो, एक पत्थर को ना एक जगह पे रखकर, छोटा सा पत्थर को रखकर, वहां पर है ना प्रभु इधर से इजराइलियों को अपने चट्टान से पानी दिया है ना, यहां से मुझको यही स्थान से अभी मैं खोदूंगा, बोर डालूंगा, यहां से पानी आना चाहिए, अद्भुत काम को करो करके प्रार्थना करके, फिर मुझको फोन करके प्रार्थना करवा के वहां पर है ना खोदना चालू किया, वहां से पानी आया। प्रेज द लॉर्ड। वो एरिया पूरा है ना कैसा है, पूरा पथरीली जमीन है, पानी है ना जल्दी आता नहीं। लगभग है ना 300-500 फीट अंदर तक खोदते पर पानी मिलता नहीं, पूरा खेत में नहीं आया। पर उस दिन प्रार्थना किया तो आया, पानी के लिए कोशिश किया, काम किया। यहाँ पर अय्यूब कहता है, मैं पानी के लिए यानी
पानी के लिए मैं सोचकर काम करता हूं तो वहां से मुझको पानी नहीं, तेल की धाराएं बहता। हालेलुया। यानी मांगने से, सोचने से, कल्पना करने से ज्यादा कार्यों को परमेश्वर मेरे जीवन में करता है। लोकली देखेंगे तो कुछ लोग कहते हैं ना, अरे क्या रे, ये पूरा नसीब वाला है, ये कुछ भी काम करता है सब सक्सेस होता है, ये मिट्टी को पकड़ेगा तो सोना बन जाता है करके बोलते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो वैसा नाम अय्यूब ने पाया, कारण अय्यूब है ना आशीषित हुआ। वो कुछ भी काम करता था सक्सेस होता था, वो सफलता को प्राप्त करता था, वो बढ़ता था, आशीषित होता था। इसका कारण क्या है बोलो तो वहां पर अय्यूब कहता है कि उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था करके कहता है। हालेलुया। उजियाला पाकर अंधेरे में चलता था करके कहता है। अंधेरे में ना कोई भी नहीं चल सकता है। यीशु मसीह कहता है कि जब दिन है, जब उजियाला है, तभी तुम काम करो, चलो, पर जब अंधेरा आएगा, अंधेरा छा जाएगा तो तभी तुम लोग चल नहीं सकते, ठोकर खाकर नीचे गिर जाओगे करके कहता है। मिस्र देश में ना 3 दिन का घोर अंधकार छाया था, क्योंकि फिरौन ने अपना हृदय को कठिन कर कर वो इजरायलियों को छोड़ रहा नहीं था परमेश्वर का उपासना करने के लिए। तो परमेश्वर ने उनको 3 दिन घोर अंधकार से दंड दिया था। उस दिन है ना कोई भी अपने जगह से हिले नहीं बोलता है, कुछ काम करने के लिए नहीं हुआ। उजियाले में ही लोग चल सकते हैं, पर अंधियारे में ना लोग नहीं चल सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है, किधर जाना है समझ में नहीं आता है, क्या बात करना है समझ में नहीं आता है, कुछ दिखता नहीं, और जाएगा तो भी किधर न किधर ठोकर खा के नीचे गिर जाएगा, प्रॉब्लम में फंसेगा। अपने को लाइफ में देखो ऐसा सिचुएशन आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। पर वैसे समय में अय्यूब कहता है कि अंधकार में मैं ज्योति को पाकर, उजियालों को पाकर मैं चलता था करके लिखा। हालेलुया। जब इजरायली लोग है ना लाल समुद्र के पास आए थे तो पीछे से ना मिस्र से ना इनका पीछा करते हुए आ रहे। अभी देखेंगे तो सामने लाल समुद्र है, दाहिने और बड़ा पर्वत है, बाएं और बड़ा पर्वत है, पीछे से मिस्र सेना है, और वो रात हो रहा है, पूरा घोर अंधकार छा रहा है। तभी परमेश्वर बादल के खंबे के समान, आग के खंबे के समान परमेश्वर है ना इजरायलियों के और मिस्र सेना के बीच में आकर खड़ा हो गया। इजरायलियों की ओर परमेश्वर है ना उजियाला देने के लिए आग के खंबे के समान उनके सामने ऐसा घुमा, और रात में इजरायली लोग उजियाला को पाकर लाल समुद्र में से होकर चले, लाल समुद्र को पार किया वो लोग। रात के समय में परमेश्वर का उजियाला को पाए वो लोग। हालेलुया। और मिस्र सेना के बारे में देखते हैं कि रात में पूरा वो लोग हिले नहीं, वहीं पर उनका पूरा सेना थम गया, और बाद में वो लोग सुबह के टाइम में लाल समुद्र के में से होकर जा रहे थे तो समुद्र में वो लोग डूब गए और मर गए। तो जब हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या करना है करके समझ में नहीं आता है, किनसे क्या बात करना है करके समझ में नहीं आता है, क्या डिसीजंस लेना है करके समझ में नहीं आता है, उसी को है ना घोर अंधकार का समय करके कहते हैं। तो वो अंधकार में अय्यूब के तरह हम लोग है ना उजियाला पाकर चलना चाहिए। हालेलुया। हाँ, वो अंधकार में हम लोग उजियाला पाकर चलेंगे। अय्यूब को जैसे कि परमेश्वर ने आशीषित किया, उसी तरह से परमेश्वर हमको भी आशीष करेगा। अय्यूब जैसे कि एक प्रॉस्परस व्यक्ति हुआ था, हम लोग भी है ना प्रॉस्परस व्यक्ति। अय्यूब एक लक्की मैन हुआ था, सब लोग उसको देखकर नसीब वाला है करके कहता था। उसी तरह से हमें भी है ना लोग देखकर नसीब वाला करके कहेंगे, क्योंकि है ना परमेश्वर उजियाला देगा अंधकार में, और परमेश्वर हमको चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे तो उजियाला हमको कैसा मिलता है करके पहला हम लोग वहीं पर पढ़े थे कि उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था करके लिखा है। 119वां भजन 105वां वचन में देखेंगे तो वचन है ना हमारे लिए दीपक है, वो हमारे मार्गों के लिए उजियाला देता है।
जब अपने को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तभी है ना वचन हमको ना उजियाला देकर हमें चलाता है, हमारी अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर है ना अपने वचनों के द्वारा हमको उजियाला देता है, अपने को मार्ग को दिखाता है। हम लोग बाइबल में भी देखो कई एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म है ना इस पृथ्वी पर हुआ था, तभी है ना अंधकार में ना गडेरिया लोग बैठे थे। वो लोग है ना, वो चरवाहे लोग भेड़ों को चरा रहे थे, अंधकार में बैठे थे। उस समय में ना स्वर्गदूत उनको प्रकट हुआ और परमेश्वर का तेज उन पर चमका करके लिखा गया। मत्ती 4 अध्याय 16 वचन में हम लोग देखते हैं कि वहां पर है ना जो अंधियारे में जो बैठे हैं और मृत्यु के छाये में जो लोग बैठे हैं, उन पर ज्योति हुई करके लिखा गया। जैसे कि यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया था, इस संसार में आया था, उस समय में ना लोग घोर अंधकार में और मृत्यु की छाया में थे। कैसा बोलो तो मलाकी का किताब है ना, मलाकी का किताब और मत्ती सुसमाचार का किताब, ये दोनों किताब के बीच में ना 400 साल का फर्क है। तो 400 साल है ना परमेश्वर का वचन है ना इजराइलियों को मिला नहीं। ये 400 साल है ना किस मार्ग में चलना है करके इजराइलियों को पता नहीं चलता था। अंधकार में लोग जीते थे, पाप से भरा हुआ जीवन में वो लोग थे। वो लोग के जीवन में ज्योति नहीं चमका, वो लोग उजियाले में चलते नहीं थे। अपने लाइफ में भी क्या करना है, क्या नहीं, किन से क्या बात करना है, कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा व्यापार करना है, क्या नौकरी करना है, क्या किस तरह से पढ़ाई करना है, कैसा इस संसार में जीना है करके कुछ भी उनको उजियाला नहीं मिलता था। अंधकार में जीते थे, परमेश्वर का वचन नहीं था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, तभी लिखा गया है कि ज्योति चमका, हालेलुया, उजियाला हुआ करके लिखा गया। वो लोग मृत्यु के छाया में थे, अंधकार में बैठे थे करके लिखा गया। तो परमेश्वर का वचन क्या करता है बोलो तो अपने को उजियाला देता है, मार्ग को दिखाता है। पतरस है ना रात भर परिश्रम कर थक चुका था, अपना जाल को ना वो धोकर साफ कर रहा था। तभी यीशु मसीह पतरस के नाव के ऊपर चढ़ता है और लोगों को, जितने भी जन आए थे, लोगों को वचन सुनाकर प्रार्थना करके भेज देता है। पतरस है ना बहुत फ्रस्ट्रेशन में था, जो प्रभु कह रहा था ना वो बातों पे ध्यान ही नहीं देता। अभी देखो अभी आपके घर पे मैं आया, प्रेयर चालू है, वचन बोल रहे, आप लोग है ना हम लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। आपका काम, आप लोग कपड़ा धोना या कुछ भी काम करते रहना, कैसा लगेगा एक बार सोचो। वैसा कौन करते हैं? जो बहुत फ्रस्ट्रेशन लाइफ में पूरी तरह से हार गए ना, वही लोग ऐसा करते हैं। और जिनको भक्ति नहीं रहता है वो लोग ऐसा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पतरस ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो प्रभु वचन बोल रहा है, प्रार्थना हो गया, सब हो गया, ध्यान ही नहीं दे रहा है। बस मन में सोचा, अरे बाबा जो वचन बोल रहा है, अभी इतने सारे लोग, हजारों लोग आए, बोलो तो सच में कोई तो बड़ा ही व्यक्ति होगा, लोग इनका बात को सुन रहे हैं, अनेक लोगों को चंगा भी कर रहा है। बोलता बाप रे कुछ तो होगा, स्पेशल होगा करके मन में सोचते, फिर भी ऐसे ही काम कर रहा है। पतरस को यीशु मसीह देखता है, बोलता है कि अपने नाव को ना तू गहराई में लेकर चल करके बोलता है, और दाहिने ओर तेरा जाल को फेंक करके बोलता है, दाहिने ओर जाल को डाल, तुझको मछलियां गिरेगी करके बोल। तब है ना वो कहता है कि रात भर मैंने परिश्रम किया, मुझको कुछ भी सफलता नहीं मिला, पर तेरे कहने के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार मैं काम करूंगा करके परमेश्वर के वचन के अनुसार जाल को फेंका, बहुत सारा मछलियां आ पड़ा। हालेलुया। उनका वो एक अद्भुत कामों से उनके लाइफ में से सारा समस्या ना निकल गया। जैसे कि प्रभु ने पतरस को मार्ग दिखाया था, एकदम फ्रस्ट्रेशन में था, एकदम टेंशन में था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी देखो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, और परिवार को चलाने के लिए नहीं होता है, कुछ बोलते तो लोग सुनते नहीं, क्या करने का कुछ समझ में नहीं आता है। पर प्रभु है ना उजियाला देता है। हालेलुया। अय्यूब कहता है मैं उजियालों को पाकर
मैं अंधियारे में चलता था, इसलिए मैं सक्सेसफुल हुआ करके बोलता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पहला वचन से हम लोग 14वां वचन तक हम लोग देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है, यदि तुम लोग मेरे वचन को, मेरे आज्ञाओं को सुनकर चित्त लगाकर उसके अनुसार करोगे, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। मैं आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलूंगा। मैं समय समय पर मेह को बरसाऊंगा। तुम्हारा जो पुराना अनाज जो है वो खत्म ही नहीं हुआ रहेगा और नया आ जाएगा अनाज। प्रेज द लॉर्ड। तुम लोग भरे पूरे रहोगे, तुम लोग सिर के समान रहोगे पर पूंछ के समान नहीं रहोगे। तुम लोग उधार दोगे पर लोगे नहीं करके कहता है, अगर मेरे वचन के अनुसार करोगे तो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन है ना, अंधकार में हमको उजियाला देता है, और हम लोग वो वचन के अनुसार चलेंगे तो अय्यूब के तरह हम लोग सक्सेसफुल होंगे, अय्यूब के तरह हम लोग आशीषित होंगे। तो परमेश्वर का वचन हमको कैसा मिलता है? बाइबल पढ़ने से परमेश्वर का वचन हमको पता चलता है, परमेश्वर का मार्ग हमको पता चलता है। अभी यीशु मसीह क्या कहता है बोलो तो, मैं चरवा हूं, मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुनेंगे और मेरा पीछा करेंगे करके बोलता है। अभी चलना है हमको, कौन सा मार्ग में चलना है अपने को पता नहीं, पर परमेश्वर जिस मार्ग में चलेगा उसी मार्ग में चलना है। तो परमेश्वर कैसा चलाएगा? मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुनेंगे और वो मेरे पीछा करेंगे करके। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का आवाज हम लोग वचन के द्वारा सुनते हैं। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का आवाज है ना हमको, जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं एक, तभी हम लोगों को परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का इच्छा हमको पता चलेगा। और दूसरी बात, परमेश्वर का मार्ग हमको परमेश्वर के सेवक लोगों के द्वारा हमको पता चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शाऊल के गदिया गुम गए थे तो वो लोग है ना शमूएल परमेश्वर के नबी के पास, परमेश्वर के दास के पास गए थे, तो क्या हो गया बोलो तो, परमेश्वर ने उनको मार्ग को दिखाया। और तीसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का आवाज हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा सुन सकते हैं, और हम लोगों को पता चलता है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। बाइबल पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर का वचन आएगा, सेवक लोगों के द्वारा परमेश्वर का वचन आएगा, पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर का वचन आएगा। उस वचन के अनुसार हम लोग चलेंगे तो हम लोग अय्यूब के तरह आशीषित होंगे। हालेलुया। कुछ समझ में नहीं आता है क्या? परमेश्वर का वचन हमको अंधियारे में उजियाला देकर चलाएगा। हालेलुया। देखो भजन संहिता 112वां भजन और उसका 4था वचन में भी देखो लिखा गया है, सीधे लोगों के लिए, जो सीधे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, खराई से चलते, अपराइट मैन, जिसके दिल में कुछ कपट नहीं है, खोट नहीं है, कुछ पाप नहीं है, उसके लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होता है। हालेलुया। अंधकार में ज्योति चमकेगा, किसके लिए? धर्मी, सीधे मन वालों के लिए, सच्चे दिल वालों के लिए। हालेलुया। उनके बारे में क्या क्या लिखा गया, पढ़ अभी। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। अंधकार के समय में अनुग्रहकारी होता है क्या? वो कुछ फ्रस्ट्रेशन में रहता है ना, कर्जे में है, तकलीफों में है, बीमारियों में, अनुग्रहकारी होता है क्या? अंधकार में रहेगा तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, पर ज्योति चमकेगा ना, प्रभु इन अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया। अद्भुत काम होगा ना हमारे जीवन में, प्रभु का कार्य होगा। तो हम लोग कैसे बनेंगे? जब एक व्यक्ति के जीवन में ज्योति चमकेगा तो वो कैसा रहेगा मालूम? अनुग्रहकारी बनेगा। वो कौन है? दयावंत बनेगा और वो धर्मी रहेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंधकार में ज्योति को पाकर हम लोग चलना चाहिए। और एक हम लोग देखेंगे तो नीति वचन 4 अध्याय 19वां वचन में पढ़ेंगे। आज अपना वचन का टाइटल क्या है? उजियाले में चलना है। उजियाला हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलता है। और दूसरा, उजियाला हमको कैसा मिलेगा, उजियाले में कैसे चल सकते हैं करके हम लोग देखेंगे। तो 4 अध्याय 19वां वचन। हाँ, देखो, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में, हाँ, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है। अंधकार में कौन जीते हैं? दुष्ट लोग जीते हैं। और वो लोग चलते हैं, कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी व्यापार करेंगे, हाँ, कुछ भी करेंगे उनके लाइफ में, वो लोग ठोकर खाकर नीचे गिर जाएंगे, दुष्ट लोग। अभी देखो दूसरा अध्याय 13वां वचन में, वही नीति वचन में, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं, हाँ, ताकि अंधेरे मार्ग में चले। खराई के मार्ग को जो लोग छोड़ देते ना, वो लोग अंधेरे में चलने के लिए छोड़ते हैं। खराई यानी सच्चा मार्ग, पवित्र मार्ग। पवित्र मार्ग को जो लोग छोड़ते हैं, दुष्टता में रहते हैं, वो लोग है ना अंधकार में चलते हैं। और जो लोग अंधकार में चलते हैं, वो लोग जरूर ठोकर खाकर नीचे गिर जाते हैं। वो लोग लाइफ में हारेंगे। पर पवित्र लोग उजियाले में चलते हैं। हालेलुया। एफेसियों का पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन में देखो, तुम तो पहले अंधकार में थे, यानी दुष्टता में थे, हाँ, यानी पाप में, व्यभिचार में, अशुद्धता में थे। ये सब अंधकार में थे, हाँ। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान के समान चलो, अंधकार के संतान के समान मत चलो, ज्योति की संतान के समान चलो। हम लोग है ना एक एक वचन पढ़ते आएंगे, तीसरा वचन से पढ़ते आएंगे। वही एफेसियों का पत्री 5वां अध्याय तीसरा वचन से एक एक करके हम लोग पढ़ते आएंगे। देखो, हाँ, पवित्र लोगों के योग्य है, हाँ, वैसा तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। करो करके नहीं, चर्चा भी नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, हाँ, ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। टट्टे में उड़ाना, हंसी मजाक करना, निर्लज्जता की और मूर्खता की बातें करना, और अशुद्धता की, लोभ की चर्चा करना, ये शोभा नहीं देती पवित्र लोगों को। ये अंधकार में जब एक टाइम में थे ना, ये अंधकार में चलता था। अभी तुम लोग है ना ज्योति में चल रहे हो, तुम लोग उजियालों को पाए हो, उजियालों को पाकर चल रहे हो। बिना उजियाला के एक व्यक्ति चल नहीं सकता है। अंधकार में चलेगा तो ठोकर खा के नीचे गिरेगा। तो उजियाले में चलना है तो कौन उजियाले में चलते हैं? किसके पास उजियाला रहता है? जो लोग है ना पवित्रता में रहते हैं। हाँ, 5वां वचन से, हाँ, ये सब लोग परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य, मूर्ति पूजक, ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हाँ, कोई तुम्हें
व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। हाँ हाँ, देखा, देखो देखो पढ़ो, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। कोई तुम्हें धोखा ना दे। कैसा धोखा देता है? अभी शैतान ने धोखा दिया कि नहीं? हाँ, किसको दिया धोखा? सबसे पहला बोल रहे कि नहीं, सुन रहे कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। धोखा दिया ना हव्वा को। कुछ नहीं होता है, खा करके बोला। हाँ, क्या करके धोखा देगा? धोखा ना खाओ। क्या करके धोखा देगा? मूर्ति पूजा, कुछ नहीं होता है। व्यभिचार, कुछ नहीं होता है। अशुद्धता, कुछ नहीं होता है। लोभी, कुछ नहीं होता है। मूर्ता, कुछ नहीं होता है। निर्लज्जता की बातें, कुछ नहीं होता है। वो सब चलता है। बोलने वाला लोग करते, चर्च में जाके उछलने वाले लोग, गुड़ी मारने वाले लोग भी करते। आप समझ रहे? ये लोगों को देख के, ये लोगों के बातों को सुन के धोखा ना कहो। आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। आज्ञा ना मानने वालों पर, हाँ बोलो, आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है करके लिखा गया। हाँ, अभी 8वें वचन में देखेंगे तो तुम तो पहले अंधकार में थे, ये सब चीजों में थे, पर अभी तुम लोग उजियाले में आए हो। ज्योति की संतान के समान तुम लोग चलो। किसके तरह चलना है? प्रेज द लॉर्ड। एक ब्रदर है ना, इंटरव्यू में पूछ रहे थे, वो बहुत फेमस है, पूरा मुंबई में सब जवान लोग वही बिगाड़ दिया। अरे आप लोग, आप पास्टर हो गए, सेवा में आए, आपका ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल, कान में बाली, ये सब चेंज नहीं हो। बोलता मैं क्यों बदलू? मैं पहला वैसा था ना। तभी प्रभु ने मुझसे बात किया, और मैं वैसे ही रहूंगा। प्रभु मेरे दिल को देखता है, मन को देखता है करके बोलते। देखा, अभी रोमा 12वें अध्याय में क्या लिखा गया है? तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदले। आप समझ रहे हो? मन बदलेगा, चाल चलन बदलेगा, बात करने का तरीका बदलेगा, वस्त्र धारण बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज शोभा नहीं देता हम लोगों को। हम लोगों को क्या शोभा देता? पवित्र लोगों के तरह, हाँ, ज्योति की संतान के समान चलो करके लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी और पढ़ते आएंगे 9वें वचन से पढ़। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। सब प्रकार की भलाई होगा। ज्योति की संतान के समान हम लोग जिएंगे तो हमारे जीवन में भला होगा। हाँ, और क्या होगा? धार्मिकता को हम लोग पाएंगे। सत्य है वो, हालेलुया। हाँ, और यह परखो कि प्रभु को यह भाता है या नहीं करके। हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, प्रभु को भाता है या नहीं करके। प्रेज द लॉर्ड। 11वें वचन में, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाना दो। एक्सपोज करो उन्हें। प्रेज द लॉर्ड। क्या करके? ये सब चर्चा नहीं करना है, पर उसको ना एक्सपोज, यानी उसको ना डांटो। ये सब नहीं करना है, नहीं है करके उसको ना एक्सपोज करके डांटो, उल्हाना करो करके लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये सब बातों की चर्चा भी हमारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। अपना लोग चर्चा का बात छोड़ो, मुंह खोलते तो गाली निकलता है, फिर इधर आके फिर इधर ऐसा करते रहते। प्रेज द लॉर्ड। अभी कितना नाम किसका खराब होएगा? तुम्हारा नाम नहीं खराब होएगा, इधर चर्च का नाम खराब होएगा। एटर्नल ग्रेस चर्च में जाने वाला लोग उधर ऐसा हुडी भी मारते, ओ करके जोर जोर से आराधना में चिल्लाते भी है, ताली भी बजाते और मुंह से गाली देते। उधर हम लोग भी जाएंगे तो वही सीखेंगे लगता है करके, इधर चर्च का नाम खराब होगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम लोग क्या, कुछ लोग का कैसा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, नाम खराब अच्छा वो सब नहीं।
तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चर्च का नाम खराब होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दो जन गुस्से से देख रहे हैं, और जो गुस्से से देख रहे हो गाली भी नहीं देते वो लोग, पर क्यों गुस्से से देख रहे समझ में नहीं आ रहा उनको, ताकि वो लोग गाली देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखेंगे तो कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय 13वां वचन में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इंग्लिश में पावर ऑफ डार्कनेस करके, अंधकार का शक्ति से छुड़ाया। अंधकार में ना एक शक्ति है, आप समझ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंधकार का शक्ति है, वो शक्ति क्या करता है बोलो तो पकड़ के रखता है, और अंधकार में ही वो व्यक्ति चलते रहेगा, और बाद में क्या होगा बोलो तो ठोकर खा के नीचे गिर जाएगा। अभी एफएसी 6:11 में, हमारा युद्ध, हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, पर किससे है? प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार की शक्तियों से है करके लिखा गया, जो आकाश में है। तो हम लोग का लड़ाई है ना, ये सब क्या, ये सारे अशुद्धता, अपवित्रता का काम, ये सब चीज है ना, इसमें ये एक अंधकार है, ये एक शक्ति है। ये क्या करता है बोल तो खींच लेता है, आकर्षित करता है, और पूरी तरह से बर्बाद करता है। अभी नीति सूत्र में, नीति वचन में 23वां अध्याय में 29 से पढ़ते आएंगे तो, नीति वचन 23वां अध्याय 29वां वचन से वहां पर देखेंगे तो, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके आकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल होती है। देखो अच्छी तरह से, ध्यान से देखो उधर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय। हाँ, कौन झगड़े रगड़े में फंसते हैं, कौन बकबक करते हैं, किसके अकारण घाव होते हैं। बिना कारण का घाव होता है, किसके अकारण घाव होता है, किसकी आंखें लाल हो जाती है। आप समझ रहे हो, लाल होता है किस लोगों का आंख। हाँ, किसके आंखें लाल होती है? उनकी जो दाग मधु देर तक पीते रहते हैं, पियक्कड़ लोगों का आंख लाल होता है, बकबक करते रहते हैं, आकारण उनको घाव मिलता है, और बाद में क्या होता है? रगड़े झगड़े होते रहते हैं। हाँ, और जो मसाला मिला हुआ दाग मधु ढूंढते रहता है, मसाला मिला हुआ दाग मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाग मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, क्या हो गया मालूम है मुझको ना, एक ब्रदर, पेट में थोड़ा मुझको ना प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी होता है करके बोला, तो तू ना रेड वाइन पी, वो अच्छा रहेगा, रेड वाइन पी अच्छा रहेगा। इंटरनेट में सर्च कर उसका क्या क्या बेनिफिट्स है करके, बहुत सालों से बोलता है, पर मैं इतना ध्यान नहीं दिया। मैं पूछता था अभी रेड वाइन में फिर अल्कोहल रहता है, बोलता हाँ 0.5% रहता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है करके। बड़ा बड़ा पैसे वाले लोग, बड़े बड़े लोग रेड वाइन जरूर 5 स्टार होटल में जरूर वो लोग रेड वाइन पीते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे करके बोलता था। अब देखा, मैं इंटरनेट में सर्च किया, सर्च करके पूरी अच्छी तरह से स्टडी किया, तो उसमें अल्कोहल रहता है 0 to 5% से 0 to 20% तक रहता है। तो उससे क्या होता है, ज्यादा इंटेक से यानी ज्यादा पीने से लिवर इफेक्ट होता है करके लिखा गया। उसको भी बताया बाबा, वो कैसा दिखने के लिए लाल दिखता है, आप समझ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, दिखने के लिए लाल दिखता है, और इसे पीने से अच्छा
सेहत होता है करके, ये सब देखो उधर लिखा गया है। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, प्रेज द लॉर्ड, सुंदर रंग होता है, जब वो दार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, प्रेज द लॉर्ड, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। आप समझ रहे हो? वो अंत में क्या, स्टार्टिंग में तो बहुत अंधकार में एक शक्ति है, वो क्या करता है बोलो तो आकर्षित करता है, और क्या करता है अंत में क्या होगा मालूम है? वो पूरा है ना सांप के तरह डस देगा। प्रेज द लॉर्ड। स्त्री के बारे में भी देखो क्या लिखा गया है, 7वां अध्याय, वही नीति वचन में 7वां अध्याय 23वां वचन। जहां सब लोग निकाल के देखो उधर, ये मेरा खुद का वचन नहीं है, मैं क्या ये है क्या? मैं आपके तरह एक मनुष्य हूँ, बाइबल का वचन बोल रहा हूँ। हाँ पढ़ो, प्रेज द लॉर्ड। हाँ 7:23। हाँ हाँ देखा, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। हाँ चिड़िया के समान है, हाँ जो फंदे की और वेग से उड़े, और न जानते हो हाँ कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। हाँ हाँ नीचे पढ़तिया, वो ना जानता हो कि उसमें मेरा प्राण जाएगा। हाँ अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे, ऐसे स्त्री की मार्ग की ओर ना फिरे, उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुए की एक बड़ी संख्या होगी, और उसका घर अधोलोक का मार्ग है, और वह मृत्यु के घर में पहुंचाएगा। क्या रास्ते में एक स्त्री खड़ी रहेगी, वो बहुत मीठा मीठा बात करेगी, उसके होठों से ना मधु टपकेगा, एकदम मीठे से बात करेगी, आकर्षित करेगी। अगर तू उसका बात सुनेगा, उसके घर पे जाएगा, तो क्या है मालूम है? वो है ना मृत्यु का घर है। वो क्या है बोलो तो अधोलोक का फाटक है। हाँ 23वां वचन में, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा, वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ स्त्री लोग या फिर पुरुष लोग, प्रेज द लॉर्ड। हाँ कुछ लड़के लोग है ना आकर्षित करते रहेंगे, आकर्षित कर, एक लड़की आकर्षित होकर जिंदगी बर्बाद हो गई एक लड़की का। उधर भी मैड्रास में क्या हो गया, एक लड़की का ना एक अच्छा लड़का था, वो तो चर्च में तबला बजाता था, बहुत अच्छा, मेरे साथ में ही रहता था, खाना पकाता था, सब करता था, अच्छा बड़ा हॉस्पिटल में अच्छा काम करता था, ऑडी कार चलाता था। रिश्ता तय हो गया। ये ना एक जगह पे काम पे जाती थी ये लड़की, ये क्या की मालूम है, उधर एक तमिल लड़के से उधर उसका कनेक्शन, क्यों मालूम है? वो तमिल लड़का ये लड़के से थोड़ा दिखने के लिए अच्छा दिखता है, ओके, और बाद में ये लड़के से थोड़ा उसका इनकम 10,000 ज्यादा है। देखिए ओहो ये अच्छा दिखता है और थोड़ा इनकम ज्यादा है, मेरा लाइफ और अच्छा रहेगा करके सोचे, और बाद में मुझको फोन करके पास्टर आपसे बात करने का ऐसा बोल के, क्योंकि वो शादी मुझको ही करने का था, वो फैमिली पूरा सौंप दिया था उनको, देखो आप ही करो, ऐसे ऐसा है करके बोले। मैं क्या किया, वो लड़के को बोल दिया, वो फैमिली को बुला के वो लड़की से शादी मत करो, वो बराबर नहीं करके कैंसिल करवा दिया। वो लड़के का अच्छा शादी हो गया, वो लड़की का अभी तक शादी नहीं हुआ, जिंदगी बर्बाद हो गया उसका। ये अभी मैं क्या बोलता हूँ, अभी वो लड़का जो अच्छा थोड़ा दिखता है और थोड़ा 10,000 ज्यादा इनकम है, उसके साथ थोड़ा दिन घूमेगी। हाँ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
मुझे माफ करो, क्षमा करो, थोड़ा मैं कठिनता से बोलता हूँ करके। कुछ लोगों को ना एक फोन ही यूज करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, हर 1 महीने में, हर 2 महीने में बदलते रहे। आप समझ रहे हो? कुछ औरत लोगों का नाटक ज्यादा होते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, घर पे ना अच्छा है, पति के साथ में अच्छा, संसार में अच्छा नहीं रहता है। वो लोग का बाहर रंग है ना अच्छा लगता है। मुझे क्षमा करो प्लीज, मुझे क्षमा करो, क्योंकि 1-2 कंप्लेंट्स आया उसलिए मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखेंगे तो हाँ, क्या किधर गया अपन? हाँ, सही चला। बाद में इससे अच्छा लड़का दिखेगा और इससे और 10,000 पगार वाला और ज्यादा दिखेगा। इसको छोड़ देगी, उसके साथ जाएगी। देखा देखा, ऐसा रहता है नाटक। हाँ ठीक है, ऐसे सब गई, पर वचन में क्या लिखा गया है? वो अधोलोक का फाटक है, वो मृत्यु का घर है करके लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग ज्योति की संतान है, ज्योति की संतान के समान हमें चलना है। किसके समान चलना है? हाँ, हम लोग अंधकार के संतान के समान नहीं चलना। अंधकार में एक शक्ति है, वो क्या करता है मालूम है? वो पकड़ लेता है। मैं ना एक ये पढ़ा था, मेरे पास एक बुक है, पेंटिकोस्टल बुक है, एक अच्छा पास्टर ने लिखा है। ये प्रोनोग्राफी देखते देखो, अश्लील चित्रों को देखते ना, नरक में से वो शक्ति आकर्षित करता है, बोलता पकड़ लेता है, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो कि नहीं? वो एक शक्ति है, पकड़ लेता है और लास्ट में वो सर्प के तरह डरता है। वो अधोलोक का फाटक है, पर ये शक्ति से केवल हम लोग यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं, उनके लहू के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये सब क्यों बोलता है? मैं नहीं बोले तो और कौन बोलेगा? प्रभु ने मुझको रखा ना इस स्थान में। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कोरिंदी 6वां अध्याय 14वां वचन। ज्योति और अंधकार की क्या संगति? यहां पर है ना, संगति के बारे में लिखा गया है। उजियाले में एक व्यक्ति चल सकता है। अय्यूब आशीषित होने का कारण, अय्यूब के बारे में सुनने वाले सब लोग अरे वो धन्य व्यक्ति है करके कहता है। अय्यूब के बारे में सुनने वाला सब लोग वो नसीब वाला है करके कहते थे। क्यों? अय्यूब उतना आशीषित हुआ, सक्सेसफुल हुआ। क्यों सक्सेसफुल हुआ करके देखेंगे तो अंधकार में उजियालों को पाकर चलता था। अंधकार में उजियालों को पाकर चलना है तो पहला हम लोग देखे परमेश्वर का वचन, दूसरा हम लोग देखे अंधकार के कामों में नहीं रहना है, हम लोग उजियाले के संतान के तरह हम लोग को जीना है, ज्योति के संतान के तरह। और यहाँ पर तीसरा देखते हैं कि हम लोग का संगति अंधकार के लोगों के साथ में नहीं होना चाहिए। हम लोग का संगति उजियाले के ज्योति के संतान के साथ ही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वहां पर नीचे पढ़ते आएंगे तो हाँ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीहा का बेलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। 17वां वचन। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा करके कहता। मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां ठहरोगी करके। हालेलुया। उनके समान, उनके संगति में मत रहो। वहां पर किन किन लोगों के बारे में लिखा है? अविश्वासी, अंधकार, मूर्ति पूजक, हाँ, और बाद में बेलियाल, ये सब लोगों के बारे में लिखा गया है। वो लोगों के साथ संगति मत करो। अपन सोसाइटी में रहते, अभी यहाँ पर एरिया में सब लोग है ना मुझसे अच्छा बात करते, मेरा क्या है दिखाई देंगे, हाँ भाई साहब कैसे हो। कुछ हिंदू लोग मुझको देख के डायरेक्ट वो लोग प्रेज लॉर्ड ही बोल रहे हैं, हाँ प्रेज लॉर्ड, कैसे हो कैसे, बस उतना ही,
उससे ज्यादा अपना नहीं होना चाहिए। कुछ भी काम पड़ा, अभी घर में पानी नहीं है, समझो अंकल थोड़ा पानी दोगे क्या, आप समझ रहे हो? हाँ, या फिर अभी इधर ताला मार के गया, अभी प्रेयर में, अभी कल रात को हम लोग प्रेयर में नहीं था, तो आप लोगों के लिए चाबी, अंकल थोड़ा चाबी रखो, हाँ वो अपना लोग आएंगे तो दे दो करके। समझ में आ रहा? इतना ही, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, एक औरत है, किसके साथ ज्यादा दोस्ती करती है मालूम है? जो ज्यादा नाटक करते, देखो वो लोग के साथ में दोस्ती करते, अंधकार में रहने वाले। अंधकार में रहने वालों के साथ दोस्ती करेंगे तो अंधकार में चलेंगे, अंधकार में चलने वाले लोग ठोकर खाकर नीचे गिरेंगे, पर ज्योति में, उजाले में चलने वाले लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। इधर संगति है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये फरवरी महीने में यूथ कैंप करके लेकर जा रहे, लगभग हजारों लोग जाने वाले अपना महाराष्ट्र राष्ट्र से। ये लड़का लोग है ना, लड़का लड़की कोई भी होना, जाएंगे उधर। प्रेयर तो अच्छा होगा, वो मुझको मालूम है, उधर प्रेयर क्या होता है मुझको, अच्छा प्रेयर होता है, प्रभु का आत्मा का कार्य बहुत अच्छा होगा। पर आने के बाद फिर से ये लोग है ना, दोस्ती किया संसारिक लोगों के साथ में, ये लोग बदलेंगे नहीं। एक व्यक्ति है ना, आशीषित होना है, एक व्यक्ति सक्सेसफुल होना है, तो उसका संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग है ना, पूरी तरह से बर्बाद होते हैं ना, पहला कारण, एक कारण माँ बाप लोग होते हैं, दूसरा कारण दोस्ती है। दोस्ती चेंज होना चाहिए, संगति चेंज होना चाहिए। अगर बेवड़ा लोगों के साथ संगति करेगा, बेवड़ा बनेगा। अगर अंधकार के लोगों के साथ में संगति करेगा, अंधकार में रहेगा। अगर पवित्र लोगों के साथ संगति करेगा, पवित्र रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बाइबल में पहला भजन संहिता पहला अध्याय में हम लोग देखो क्या पढ़ते हैं वहां पर, क्या ही धन्य है वो जो दुष्टों के, हाँ पढ़ो, क्या ही धन्य है वो जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता है, जो पापियों के मार्ग पे खड़ा नहीं रहता है, और जो टट्टा करने वालों के मंडली में नहीं बैठता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नाली के किनारे लगाया गया है। वो रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, परमेश्वर का व्यवस्था का ध्यान करते रहता है। वो बहते नाली के किनारे में लगाया गया उस वृक्ष के समान है जो कभी वो पत्ते सूखते नहीं, मुरझाते नहीं, पर अपने ऋतु में वो फल लेकर आता है, और जो कुछ भी वो काम करता है वो सफल होता है। हालेलुया। वो सफलता, प्रॉस्परस व्यक्ति कौन है बोलो तो, जो है ना दुष्टों के साथ में, पापियों के साथ में, टट्टा करने वालों के साथ में ना संगति नहीं करता है, दोस्ती नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार है ना, मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, हमारा आत्मिक पिता के पास है ना, एक औरत आकर, पास्टर कौन सा चर्च में जाऊं समझ में नहीं आता है, आप बोलो ना, क्योंकि इधर कोई भी देखेगा वो पास्टर ऐसा है, वो चर्च में ऐसा है, वो इधर ऐसा है, अब बोलो मैं किधर जाऊं करके। तो पास्टर बोला एक काम कर, अभी तू कौन से चर्च में, वो चर्च में, तू उधर ही रहे, तेरा पास्टर अच्छा झेल रहा है तुझको। दूसरे चर्च में एक है अच्छा चर्च, पर तू उधर मत जा, उधर जाएगी ना वो चर्च बिगड़ जाएगा। आप समझ, तू तेरा पास्टर तेरे को झेल रहा है, उधर ही रहे करके बोला। और क्या हो गया बोलो तो, एग्जाम्पल, एक बूढ़ी औरत थी, वो औरत है ना चर्च छोड़ दी, तो पास्टर जाके विजिट करके क्या हो गया माँ जी क्यों नहीं आ रहे हो करके पूछा, तो नहीं मैं नहीं आऊंगी, आप वचन में ऐसा बोलता है, वहां पर लोग ऐसे, वो हम लोग उधर जा रहा था, देखो आंटी अपन जा रहे थे ना वो बिल्डिंग में, वो एक पागल औरत मिले हम लोग उधर, उल्टा दिमाग का लोग रहे, उनका दिमाग में कीड़ा रहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा उल्टा दिमाग, दुष्ट आत्मा रहता है कुछ लोगों में। हाँ, वैसा ही औरत थी, बोलता है पास्टर क्या हो गया आप नहीं आ रहे, बोलते नहीं वो ऐसा है, आप वचन में ऐसा बोलते रहते, नहीं आओ आओ करके बहुत रिक्वेस्ट किया, बोलते तो भी नहीं, मैं नहीं आऊंगी करके। वो है ना चर्च छोड़ दी, बोलता है
3 महीने के अंदर है ना 20 जन नए नए लोग आए बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। वो चर्च छोड़ दी, चर्च है ना ग्रोथ हो गया बोलता है, क्योंकि ये ना वो चर्च में हमेशा किरकिरी 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 करते हैं। वो देखो वचन में देखो, नीति वचन 22वां अध्याय 24वां वचन। क्रोधित मनुष्यों का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। प्रेज द लॉर्ड। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे फंदे में फंस जाए। प्राण फंदे में फंस जाने से बच जा। किसके साथ तू दोस्ती मत कर? जो है ना क्रोधित कर, जो जल्दी से क्रोधित होते हैं, गुस्सा आता है जिनको जल्दी से, वो लोगों से ना दोस्ती मत कर करके लिखा। कहीं ऐसा ना हो तू भी उसके साथ में रहकर सीख कर, हाँ, और तू भी फंदे में फंस जाए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों के साथ में हम लोग दोस्ती नहीं करना चाहिए। हम लोग है ना पवित्र लोगों के साथ में, कलीसिया में विश्वासियों के साथ में हम लोग दोस्ती करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तभी क्या होगा बोलो तो, हम लोग उजियाले के संतान, ज्योति के संतान है ना, तो उजियाले में हम लोग चलते रहेंगे और हमारा लाइफ आशीषित होगा। हाँ, उस वृक्ष के समान हमारा होगा जीवन, जो है ना अपने ऋतु में फल देता है। फलदायक जीवन हम लोग जिएंगे।